हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सर मॉर्फोलॉजी क्या होती है पहले तो बताइए हमें। देखिए जब भी हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, जब भी किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हमारे पास एनाटॉमी हो जाएगा। सर अब बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की। सर मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट की, मतलब एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म में जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा रूट्स देखने को मिलती है, स्टेम देखने को मिलता है, लीव्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर देखने को मिलता है। ये सब स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास क्या हैं, ये आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी में, जो हमें बाहर से दिख रहे हैं। चलो सर ये तो बात हमने कर ली, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज। देखिए हम इसमें पढ़ेंगे रूट सिस्टम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्टेम सिस्टम, लीफ सिस्टम, और फ्लावरिंग कैसे होती है, इसके बाद प्लेसेंटेशन, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ध्यान से देखना और बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। तो बहुत सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट की। देखिए रूट की जब हम बात करेंगे तो रूट क्या है हमारे पास, भाई रेडिकल से उत्पन्न होती है, रेडिकल से बनेगी। अब रेडिकल से जब बनी हमारे पास तो हमारे पास रेडिकल से बनेगी रूट, और प्ल्यूम्यूल से अगर बात करें, प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है, तो उससे बनता है सूट सिस्टम, यानी कि स्टेम वगैरह बनेंगे वो बनेंगे प्ल्यूम्यूल से। ओके सर, रूट में बात कर लेते हैं। रूट में देखिए हमारे पास सबसे पहले कितनी तरह की रूट देखने को मिलती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है। 3 तरह की रूट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपको जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी, ठीक है, डिटेल जानकारी जिसमें सब कुछ लिखा होगा वो मिलेगी हमारी ऐप पर। ऐप में पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर देना। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या हमें देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले मैंने बात की हमारे पास टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम क्या हुआ हमारे पास, ये जो हमें देखने को मिलता है डाइकॉट्स में, किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है सर, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल देंगे सर, डाइकॉट्स का ले लो मस्टर्ड, किसका ले लो सर, मस्टर्ड, सरसों, जो खेतों में आप ही हाल ही में आप काट कर आए हैं बसंत ऋतु में। और बात करेंगे हम फाइब्रस रूट सिस्टम की, तो ये मोनोकॉट, भाई मोनोकॉट का भी एग्जांपल ले लो, अभी काट के हटे हैं आप, वीट है ना। तो ये है हमारे पास, ये किसका एग्जांपल है सर, ये देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट्स का एग्जांपल है। मोनोकॉट्स में वैसे मैक्सिमम क्या देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स में जब हमें देखने को मिलेगी फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें वीट ले लो, क्या ले लो सर, वीट ले लो। और डाइकॉट में हमने बात की मस्टर्ड ले लो, है ना जी। सर आपने एक और बताई थी जिसका नाम था एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, आपको पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, उसको जरूर डाउनलोड करना। तो हमारे पास एडवेंटियस रूट की बात करेंगे तो वो देखने को मिलती है, जैसे ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियन हो गया, इनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने को मिलता है सर। ओके सर, इतनी बात हो गई। अब देखो हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, तो चलो उससे पहले हम कर लेते हैं कि हमारे पास रूट जो होगी, जैसे कि ये टैप रूट है आपके पास, टैप रूट का सिस्टम कैसा रहता है, कौन कौन से इसमें रीजन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, रैपिड ग्रोथ, रिपीटेड ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। डिवीज़न, या बोलें कि डिवीज़न की वजह से ही ग्रोथ होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, रैपिड डिवीज़न होगा, उसकी वजह से ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ओके, अब बात करेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, ये हमारे पास रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ, या फिर रूट लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बात हो गई। ओके सर, अब हमारे पास सर रीजन ऑफ मैच्यूरेशन आता है। सर रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में क्या आएगा, ध्यान से रखना, यहाँ पे हमारे पास बनेंगे रूट हेयर्स। क्या आएंगे सर, रूट हेयर्स लगते हैं यहाँ पे। ओके सर, रूट हेयर। देखिए अब देखो रूट हेयर का आपसे पता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूट हेयर्स का आपका आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं सर, यूनिसेलुलर रहेंगे या मल्टी सेलुलर रहेंगे। याद रखना ये हमारे पास यूनिसेलुलर रहेंगे, यूनिसेलुलर। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी बात आएगी ट्राइकोम्स, हमें ट्राइकोम्स होते हैं ना, स्टेम्स में पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। याद रखना वो मल्टी सेलुलर रहेंगे। ट्राइकोम्स हमारे पास मल्टी सेलुलर रहते हैं और रूट हेयर हमारे पास यूनिसेलुलर रहते हैं। चलो सर इतनी बात हो गई, अब चलेंगे हम हमारे पास मॉडिफिकेशन कैसी कैसी देखने को मिलती है। हमारे पास मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने इसको बांटा हुआ है, ठीक है, किस में बांटा हुआ है, देखिए स्टोरेज में,
कुछ को हमने बांटा हुआ है स्पोर्ट्स रूट सिस्टम होता है, और कुछ हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है जी। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन सा रहेगा। जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज में हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टोरेज में आएगी हमारे पास टैप रूट और एडवांटेजियस रूट। कौन सी, यहाँ से लिख देता हूँ स्टोरेज। हमारे पास कौन सी होगी स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए हमारे पास होगी एक टैप रूट सिस्टम, और दूसरा हमें देखने को मिला एडवांटेजियस रूट सिस्टम। ठीक है जी। टैप रूट में क्या आ जाएगा सर, कैरेट वगैरह, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, और हमारे पास रेडिस देखने को मिलती है, टर्निप। ओके सर। अब एडवेंटिशियस में क्या आ जाएगा, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और क्या आएगा सर, दालहिया आ जाएगा। ठीक है, दालहिया, दलिया मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, दाहलिया। ठीक है, ये बात हो गई। ओके सर। अब इसके बाद हम स्पोर्ट सिस्टम में आ जाएंगे। स्पोर्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलती है हमें स्टिल्ट रॉड और प्रॉप रूट। ये जो देखने को मिली है, ये वाली लिखी है और ये वाली लिखी है, ये हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पोर्ट सिस्टम का पार्ट है। ये दोनों ही स्पोर्ट सिस्टम का पार्ट है, स्पोर्ट वाला। ठीक है जी, स्पोर्ट देंगे। स्टिल्ट रूट हमें देखने को मिलती है किसमें, हमें देखने को मिलती है मेज़, और हमारे पास शुगर केन, गन्ना वगैरह होता है, और मक्की वगैरह होती है, वो आ जाएगी हमारे पास किसमें, मेज़ हो गया। और कौन आ गया सर, मेज़ के अलावा हमारे पास इसमें देखने को मिलता है शुगर केन, है ना, केन, शुगर, शुगर केन। अब ये देखो हमारे पास न्यूमेटोफोर्स आ गई। न्यूमेटोफोर्स क्या हुई सर, इनका काम रहता है रेस्पिरेशन में। क्या काम रहेगा इनका, काम रेस्पिरेशन में काम करेंगी ये। ओके सर। रेस्पिरेशन में इनका एग्जांपल क्या होगा फिर सर, इसका एग्जांपल रह जाएगा आपके पास राइजोफोरा, राइजोफोरा इसका एग्जांपल रहेगा आपके पास। चलो, इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली। अब नेक्स्ट चलेंगे हम। अब इसके अलावा हमने मॉडिफिकेशन भी कर ली रूट की। अब चलेंगे हम किसके पास सर, हम चलेंगे स्टेम के पास। किसके पास चलेंगे सर, स्टेम के पास। चलिए, स्टेम कहाँ है, ढूंढिए स्टेम को। हाँ सर, इस साइड देखने को मिलेगा, ये है हमारे पास स्टेम सिस्टम। देखिए हमारे पास स्टेम के बाद हम चलेंगे लीव्स के पास। पहले स्टेम कर लेते हैं। देखिए स्टेम के ऊपर ही तो लीव्स लगेंगे ना। अब देखो हमारे पास स्टेम की जब हम बात कर रहे थे तो ये असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, जिसके पास ब्रांचेस भी देखने को मिलती है, लीव्स भी देखने को मिलते हैं, फ्लावर, फ्रूट इसमें ही देखने को मिलता है। कहाँ से राइज होता है, प्ल्यूम्यूल से राइज होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, ये लिखा, रेडिकल लिख दो, रूट का रेडिकल लिख लो। ठीक है, वैसे पीडीएफ होगी, पीडीएफ को पक्का डाउनलोड करना, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो प्ल्यूम्यूल पार्ट होगा किसका, जर्मिनेटिंग सीड का। ठीक है, पार्ट होते हैं उसके रेडिकल और प्ल्यूम्यूल देखने को मिलता है सीड में। जहाँ से प्ल्यूम्यूल से निकलेगा, है ना, एम्ब्रियो से निकलेगा, प्ल्यूम्यूल एम्ब्रियो से निकलेगा, हमारे पास क्या निकलेगा भाई, स्टेम निकल जाएगा, और रेडिकल से निकल जाएगा हमारे पास रूट्स वगैरह। अब स्टेम के पास बर्ड्स भी होंगे। ठीक है, जो हमारे पास टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं। ठीक है, वो तो बात अलग है। नोड्स देखने को मिलती हैं, इंटर नोड्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, ये देखिए, ये नोड्स हुई, और जो हमारे पास दो नोड्स के बीच का डिफरेंस रहा उसको इंटर नोड बोल दिया। ये देखो, है ना, ये स्टेम हो गया हमारे पास। देखिए आपके पास दिखाया गया पार्ट्स ऑफ स्टेम। ओके सर। अब बात करेंगे हमारे पास किसके बारे में सर, इसमें आएगा हमारे पास पार्ट्स के बारे में तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का दिया गया है। हाँ, टेंड्रिल जो है क्लाइंबिंग का ही होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है बहुत अच्छे से अगर करें तो एक चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना चार्ट को। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ, सॉरी, स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमारे पास सबसे पहले रहेगा स्टोरेज। स्टोरेज के लिए काम करें, स्टोरेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा भाई, स्टोरेज जब भी हो रहेगा तो हमारे पास स्टेम क्या रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, जिमिगंध, जिंजर, ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके। ठीक है जी। टर्मरिक, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो लिख लो, ये पूछा जाता है। ठीक है, आलू। ओके, पोटैटो के बाद हम लिख लेते हैं जिंजर।
जिंजर का भी पूछा जाता है, जिंजर किसका एग्जाम्पल है सर, है ना। तो हमारे पास टर्मरिक, हल्दी, और जमीकंद, ठीक है। ये बात होगी, ये हमारे पास स्टोरेज में आ गए स्टेम के बारे में, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आएगा, किसके बारे में करेंगे सर, इसके बाद हम स्पोर्ट सिस्टम कर लेंगे। स्पोर्ट, और स्पोर्ट में क्या आ जाएगा, क्लाइंबिंग टाइप के होंगे ये, क्लाइंबिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, आपने देखा होगा कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन अभी बहुत सारे चलने वाले हैं, ठीक है। जैद फसलें जिनको बोलते हैं, ठीक है जी, वो वाली चलने वाली हैं। तो वो किसका एग्जांपल है सर, वो हमारे पास ये टेंड्रिल्स इसका एग्जांपल आ जाएंगे। टेंड्रिल्स में देखने को मिलते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, और इसका एग्जांपल हमारे पास देखने को मिलता है कुकुम्बर, ग्रेप्स, ग्रेप्स वगैरह हो जाएंगे, पंपकिन, ठीक है, ये वाले देख लेना, वाटरमेलन, सब इसका आएंगे। फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। सर प्रोटेक्शन किस में आएगा, देखिए प्रोटेक्शन के लिए आपने थॉर्न वगैरह देखे होंगे, कांटे, हाँ जी सर, गुलाब के कांटे, ठीक है। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल आ जाता है जैसे सिट्रस वगैरह, ठीक है, किस में आ जाएगा, सिट्रस, ठीक है, नींबू खट्टा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सिट्रस रखो याद। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसका आ जाएगा, और क्या आएगा सर, फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसका वर्क रहेगा। अगर ग्रीन स्टेम हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फोटोसिंथेसिस में किसका सर, हमारे पास ओपेंशिया आता है एक, और एक आता है यूफोर्बिया, ठीक है। तो इनका लिख देता हूँ। देखो हमारे पास ओपेंशिया जो है फ्लैटन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ओपेंशिया, फ्लैटन, और हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास यूफोर्बिया होगा। सिलेंड्रिकल फॉर्म में हुआ तो यूफोर्बिया होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूफोर्बिया प्लांट में देखने को मिलेगा, वो सिलेंड्रिकल बन जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर उसका। तो ये सब हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए वर्क करेंगे स्टेम में। अब इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये काम करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आ जाएंगे, रनर्स, रनर किस में देखने को मिलते हैं, फिर इसके बाद हम स्टोलन, ठीक है, और इसके बाद ऑफसेट, और इसके बाद हमारे पास शक्कर। सबका एग्जांपल कर लेते हैं, रनर का एग्जांपल करो सर, ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी, ओके सर। स्टोलन का एग्जांपल मिंट एंड जैस्मिन में देखने को मिलता है, एंड जैस्मिन, ओके। ऑफसेट में किस में देखने को मिलता है, पिस्टी पिस्टिया, पिस्टिया देखने को मिलता है इसमें, ओके। और हमारे पास शक्कर में क्या आ जाएगा, बनाना, बनाना आ जाएगा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है। हाँ, ये सब हमारे पास किसके एग्जाम्पल रहेंगे, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब प्लांट्स में स्टेम में होगी, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है जी। कहाँ से करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और क्या रहेगा सर, हमारे पास अब बात करेंगे लीव्स के बारे में, ठीक है, लीव्स के बारे में करेंगे, ठीक है। लीव्स में जब हमें देखने को मिलता है, लीव्स क्या होते हैं भाई, फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं प्लांट का, जहाँ से फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। अब देखो हम जब पार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास लीफ तो वैसे दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसके पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आइए, पार्ट्स ऑफ लीफ के। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए लीफ बेस है, जहाँ से लीफ ज्वाइंट है, लेमिला जो हमारे पास हरा सा पार्ट है उसको लेमिला बोल दिया, ठीक है। पैटियोल, ये पैटियोल होता है जिससे हमारे पास लगा होता है, क्या बोलते हैं, हमारे पास चिपका होगा, ठीक है, लीफ चिपका होगा, ठीक है जी, होल्ड करेगा। फिर हमारे पास और क्या रहा, लीफ ब्लेड देखने को मिलता है, ठीक है, लीफ ब्लेड भी देखने को मिलता है, लीफ बेस देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें हो गई, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से चलेंगे किस में, कि हमारे पास नेक्स्ट आएगा,
यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये जो लीफ बेस है ना, लीफ बेस होता है वो समटाइम्स हमारे पास स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलता है हमें जैसे लेग्यूम्स हो गए, पी हो गया, पी प्लांट्स, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जब भी ये स्वॉलन कर जाएगा, ठीक है, स्वॉलन, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे सर? स्वॉलन। तो हमारे पास इसको देखने को मिलेगा, ये इसका नाम हमने दे दिया क्या सर? पल्विनस, ठीक है। एग्जाम्पल इसका पी हो जाएगा, लेग्यूम्स हो जाएगा, देखा होगा आपने अक्सर, ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा होगा तो अब देख लेना, अभी दालें लगने वाली हैं बहुत सारी। अब बात करेंगे हम कौन सा, हमारे पास इनमें वेनेशन देखने को मिलती है सर। वेनेशन हमारे पास रेटिकुलेट होता है और एक होती है पैरेलल। भाई रेटिकुलेट कैसी होगी? डाइकोट्स में रेटिकुलेट देखने को मिलेगी। डाइकोट्स में हमें क्या देखने को मिलती है? हमारे पास डाइकोट ये देखने को मिलती है, ऐसे होती है ये, है ना, ये वाली। अच्छा, अगर हम बोलें कि हमें क्या है, पैरेलल भी देखने को मिल रही है, ऐसे अगर होगी हमारे पास ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलेगी? मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है जी। और ये मतलब हमारे पास पैरेलल होती है, लेमिना होता है ना, उसके पैरेलल देखने को मिलती है ये हमें। ओके सर, ये भी बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या देख लेते हैं, हमारे पास फाइलोटैक्सी आती है। क्या आती है सर? फाइलोटैक्सी। ये देखिए हमारे पास अपोजिट, अल्टरनेट और रोल्ड, ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर को देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल से क्योंकि क्वेश्चन आएगा। अब देखो हमारे पास जब अपोजिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? गावा। क्या आ जाएगा सर? गावा आ जाएगा, ठीक है। और कैलोट्रोपिस, भांग, ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? ये हमारे पास अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसके बाद अल्टरानेट के कर लेते हैं, ठीक है जी। अल्टरानेट में एग्जाम्पल आ जाएगा मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज, ठीक है। और क्या आएगा सर? सनफ्लावर, ठीक है। रोड में बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास अल्स्तोनिया, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? डायग्राम से देख सकते हैं आप कैसे, देखिए रोड में क्या होता है कि एक ही जो बेस होता है वहाँ से अटैच होते हैं कितने, 2 या 3 लीव्स या इससे भी ज़्यादा हमारे पास लीफ अटैच होते हैं एक ही जगह पे, तो उसको हम रोड बोलते हैं। तो ये हो गया अल्स्तोनिया। अब बात करेंगे हम सर किसके ऊपर आएंगे, टाइप्स ऑफ कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ कैसे देखने को मिलते हैं हमें? देखिए सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल और कंपाउंड देखने को मिलते हैं। सिंपल देख सकते हैं आप, और ये कंपाउंड है हमारे पास। अब देखिए जब हम बात करेंगे कंपाउंड में तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक होता है पाइनेटली और एक होता है पाल्मेटली, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाइनेटली लीव्स हुआ, कंपाउंड लीफ हुआ, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सर? ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये वाला स्ट्रक्चर हमें किस में देखने को मिलता है? पाइनेटली। ओके सर। और अगर मान लो कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है हमारे पास? ये सिल्क कॉटन, इसको बोलते हैं पाल्मेटली। ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ हो गया। सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। पाइनेटली किस में देखने को मिलता है? आपका देख लें, नीम, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास आंवला, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये आंवले वाला हो गया, नेक्स्ट वाला जो आंवला देखा होगा आपने। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या रहेगा हमारे पास। इसके बाद हम चलेंगे सर लीव के बारे में। लीव की रहेगी मॉडिफिकेशन, टाइप भी कर लिए है ना। तो अब करेंगे हम मॉडिफिकेशन कैसी कैसी रहेगी हमारे पास। देखिए हमारे पास लीव्स जो होते हैं वो क्लाइंबिंग एंड स्पोटिक टाइप हुए तो हो गए टेंड्रिल्स, ठीक है, क्लाइंबिंग, जब ये क्लाइंबिंग के लिए चले गए, ठीक है। और इसका एग्जांपल रहेगा पी वगैरह। क्या रहेगा सर? पी रहेगा। टेंड्रिल्स की बात कर लेते हैं, पी क्लाइंबिंग के लिए रहेंगे ये टेंड्रिल। अब बात करते हैं हम डिफेंस एंड प्रोटेक्शन के लिए, भाई स्पाइन रहेंगे हमारे पास, कैक्टई में देखने को मिलते हैं। ये इनका काम क्या रहेगा? डिफेंस एंड प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, पिक्चर बोला गया है, ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस
प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है। नाइट्रोजन, अगर आपसे पूछा जाता है जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, फीड करते हैं किसके ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। क्यों? नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। वो ऐसी जगह पे मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है। अब नाइट्रोजन कम होगी तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, ये याद रखना। और पिक्चर में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वो देखने वाली पिक्चर नहीं, प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पिक्चर प्लांट आ जाएगा और वेनस फ्लाई ट्रैप आ जाएगा, ठीक है। और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल इसका वेनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट तो लगा ही दोगे, ओके। और इसके अलावा और क्या रहता है हमारे पास, देखना यहाँ से बता रहा हूँ, स्टोरेज, स्टोरेज के लिए रही तो हमारे पास स्टोरेज के लिए रहेंगे फ्लैशी लीफ जो होते हैं ना, वो स्टोरेज का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सर, हमारे पास गार्लिक और अनियन पूछा जाए, गार्लिक एंड अनियन, लहसुन और प्याज जो खाते हैं आप, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है सर, वो हमारे पास ये स्टोरेज का काम करेगा, हो गए लीव्स ही, ठीक है। ये हो गई फोटोसिंथेटिक, तो इनका काम रहेगा ही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो लीव का काम रहेगा ही, ठीक है, उसको तो छोड़ो ही, वो तो हमने बहुत सारी बात कर ली। ये कर लिया हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पहला पार्ट। अब है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, चलिए बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। ये आपके सामने एक सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो इसको करने से पहले हम इसके बारे में पता क्या करते हैं, आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ मैं। देखिए फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में हमारे पास कुछ होते हैं एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, ऐसा नहीं है सारे रिप्रोडक्टिव ही होंगे, ठीक है। एसेसरी पार्ट्स होते हैं या एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे होंगे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है जी। अच्छा, एसेसरी में क्या आ जाएंगे, कैलेक्स एंड क्रोला, कैलेक्स एंड क्रोला आ जाएगा हमारे पास, ओके सर। अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बात करेंगे तो हमारे पास एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड गाइनोसियम, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास काइलेक्स को हम बोलते हैं सेपल, क्या बोलते हैं, सेपल्स, ठीक है। और क्रोला को हम बोलते हैं पेटल्स, क्या बोलते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम को हम बोलते हैं स्टेमन, और गाइनोसियम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कार्पल्स या पिस्टिल, ठीक है। ये फीमेल पार्ट हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, ये फीमेल वाला हो गया, ये मेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है जी। सेपल्स हमारे पास हरे वाले पार्ट हो गए, कौन से, ये देखो यहाँ पे सेपल हरे वाले, ठीक है। ये हो गए ग्रीन, ये जो पेटल है ये कलरफुल, ये वाले पार्ट हो गए। अच्छा सर, यहाँ से देख लिया। अब देखो हम कई बार क्या होता है कि कैलेक्स और क्रोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इनको पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे पास सेपल्स हैं या पेटल हैं। जब हमारे पास ऐसा पता नहीं लग पाता है तो हम उसको टर्म देते हैं एक पेरियंथ, ठीक है, याद रखना, पेरियंथ। पेरियंथ क्या हुए, पेरियंथ हमारे पास जब हम पता नहीं लगा पाते सेपल्स और पेटल्स के बीच में, सेपल्स एंड पेटल्स नॉट डिस्टिंक्ट, पता नहीं लगा पाएंगे इनका कि हाँ कौन सा है भाई, ये बात होगी सर। इसके बाद हम चलेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स के ऊपर। ये देखिए आपके पास सिमेट्री है, फ्लोरल सिमेट्री हमारे पास रहती है। एक्टिनोमॉर्फिक, भाई कहीं से भी काट सकते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, इसको बोलते हैं रेडियल। एक होती है बाइलेटरल, जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल। और एक रहेगी एसिमेट्री, भाई किसी कुछ भी नहीं रहेगी उसकी, सिंपल मतलब हमारे पास उसको आप बांट ही नहीं सकते दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है। अब एक्टिनोमॉर्फिक की बात करेंगे तो धतूरा, चिली, मस्टर्ड, ये देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक, धतूरा। और क्या हो गया, दूसरा नाम क्या लिया मैंने, चिली, तीसरा नाम क्या लिया, मस्टर्ड। सर इसके लिए तो जगह ही नहीं रखी, बायलेटरल का देखो पी, यहाँ को कर लेंगे हम, पी हो गया। दूसरा क्या करेंगे, बीन, ठीक है जी, गुलमोहर, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। अब एसिमेट्री की बात करें तो हमारे पास सना, कना, ठीक है, ये वाली हो गई हमारे पास एसिमेट्री वाली। अब देखो हमारे पास
नेक्स्ट रहेंगी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से पहले, मॉडिफिकेशन तो क्या ही सर, इसमें हमने टाइप्स ऑफ कर लिए, टाइप्स ऑफ कर लेते हैं, कौन सा चलेगा आप यहाँ से देखते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन पे आ जाएं। देखिए हमारे पास एस्टिवेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है सर, एस्टिवेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या रहेंगे, ये जो पेटल्स होते हैं, ये सेपल्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट रहती है। भाई कैसी अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है, जैसे हमारे पास पेटल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी रहेगी, तो उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया है हमने, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। देखिए हमारे पास क्या हुआ कि अगर इस तरह से देखने को मिलती है तो हम बोलती है वॉल्वेट, ठीक है, वॉल्वेट ट्विस्टेड देख सकते हैं, एक के ऊपर एक आएगा जब, ठीक है, इस तरह से। और क्या होगा कि एक के ऊपर तो एक है लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, तो उसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। फिर होती है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है हमें, ये स्टैंडर्ड हो गया। फिर दो हमें देखने को मिलते हैं क्या, विंग। और कील देखने को मिलते हैं, ये कील होते हैं जो सबसे अंदर वाले होते हैं, ये दो देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो हमें देखने को मिलती है वो वैक्सिलरी होगी। अब ये देख लेते हैं किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी वैक्सिलरी, देखने को मिलेगी पीस और हमारे पास बीन में, ये बात होगी। इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलेगी, काशिया। किस में देखने को मिलेगी सर, काशिया देखने को मिलेगी, गुलमोहर में देखने को मिलेगी, गुलमोहर, ठीक है जी, गुलमोहर। ओके सर। नेक्स्ट ट्विस्टेड किस में देखने को मिलेगी, लेडीज फिंगर, ठीक है, मतलब जो आपकी क्या होती है, भिंडी होती है, कॉटन, है ना, कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, इसमें देखने को मिलती है। वॉल्वेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास वॉल्वेट, वॉल्वेट किस में देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है, जो हमारे पास मिल्क वीड भी होती है, जिसको हम मिल्क वीड भी बोलते हैं। चलो ये बात होगी, इसके बाद हम पोजीशन ऑफ ओवरी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ ओवरी, भाई कैसे ओवरी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर होते हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं किस किस तरह से हमारे पास रहेगी ओवरी की पोजीशन। सबसे पहले हमारे पास हाइपोगाइनस की बात करते हैं तो ओवरी सुपीरियर रहती है, इसमें कैसी रहेगी, ओवरी सुपीरियर, दिख रहे हैं जैसे सुपीरियर है, ठीक है जी, ऊपर है सुपीरियर ओवरी, ठीक है, सुपीरियर हो गई। इसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास मस्टर्ड या फिर चाइना रोज, ब्रिंजल भी हो जाता है, ठीक है। मस्टर्ड कौन सा रहेगा, चाइना रोज, चाइना रोज हो गया। अब पेरीगाइनस फ्लावर की बात करते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर जो होती है ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, और हाफ इन्फीरियर, ठीक है जी। और हमारे पास जो बात करेंगे कि एपीगाइनस, एपीगाइनस क्या होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है, बिल्कुल अंदर होती है, ठीक है। और अदर पार्ट से, अदर पार्ट्स के हिसाब से पूछा, बोला गया है यहाँ पे इन्फीरियर। ओके सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल में देख लेना, हमारे पास ओवरी सुपीरियर किस में देखने को मिलती है, मस्टर्ड बता दिया मैंने, ठीक है, इसमें तो हो गया। ओवरी हाफ इन्फीरियर में पलम, पीच, पलम हो गया, रोज, पीच, आड़ू। अब बात करते हैं ओवरी इन्फीरियर में कौन सा आ जाएगा, गावा, गावा देखने को मिलता है, कुकुम्बर। और इसका एग्जांपल सर सनफ्लावर, ठीक है। ये बातें हो गई। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, इतना याद रख लेना। अब चलेंगे हम किसके ऊपर, कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या करेंगे सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास जब भी स्टीराइल स्टेमन होगा, स्टीराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं, स्टीराइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास स्टेमन जो है अटैच है पेटल्स के साथ, स्टेमन, स्टेमन अटैच है किसके साथ, पेटल्स के साथ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। कैसी कंडीशन बोलेंगे सर, एपीपेटलस। अब बात करेंगे गाइनोसियम के बारे में, किसके बारे में सर, बात करेंगे गाइनोसियम के बारे में। देखो गाइनोसियम में हमारे पास सिंगल कार्पल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल कार्पल, ठीक है, और एक हो सकता है हमारे पास मोर देन वन कार्पल,
वन कार्पल। ओके, ठीक है। सिंगल कार्पल में जब हम बात करेंगे उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। कैसी कंडीशन बोलेंगे? मोनो कार्पलरी, कार्पेलरी। ओके, और मोर देन वन कार्पल्स हो गए तो हमारे पास हो जाएगी हमारे पास मल्टी कार्पलरी कंडीशन। ओके सर। अब देखो जब हम मोनो की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल रह जाएगा मैंगो। क्या आ जाएगा सर? मैंगो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अब मल्टी कार्पलरीज में हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस और एपोकार्पस में क्या रहेगा सर? फ्यूज्ड और फ्री। ठीक है जी, कार्पल्स अगर फ्यूज हुए तो सिनकार्पस, और दूसरा हो गई हमारे पास कंडीशन एपोकार्पल्स, एपोकार्पस इसमें फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कार्पल्स फ्यूज रहेंगे और इसमें फ्री रहेंगे। एग्जाम्पल सर इसका रहेगा मस्टर्ड। तो सर मस्टर्ड तो सभी जगह आ रहा है। ठीक है, जो एग्जाम्पल होंगे वही लिखाऊंगा ना। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो सॉरी। ठीक है, ये रहेंगे। अब एपोकार्पस में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रोज़ हो गया, लोटस, ये रहेंगे इसके एग्जाम्पल। ये बातें हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट रहेगी बात किसके बारे में? प्लेसेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इसको बोलेंगे प्लेसेंटेशन। ठीक है, देखो अगर हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, किस में देखने को मिलेगी? मार्जिनल पी में देखने को मिलेगी। ठीक है, मटर। अब बात करेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है टोमेटो। ठीक है जी, और लेमन, चाइना रोज़। ठीक है, पैराइटल, पैराइटल किस में देखने को मिलेगी? मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और इसके बाद हम बात करेंगे और आएगी फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल किस में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलेगी डैंथस। ठीक है जी, और बेसल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलेगी? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इनमें देखने को मिल जाती है ये वाली प्लेसेंटेशन। बस यहाँ तक प्लेसेंटेशन हो गया हमारे पास। अब चलेंगे हम फ्रूट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चलेंगे सर? फ्रूट वगैरह के बारे में करेंगे। चलिए चलते हैं वहीं पे। देखो हमारे पास फ्रूट कितने तरह के होते हैं? हमारे पास फ्रूट जो हैं ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोजेनिक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट रहे। देखिए ट्रू फ्रूट तो वो हो जाएगा जो ओवरी से निकलेगा। ठीक है, ओवरी से बन गया, ट्रू फ्रूट हो गया। फॉल्स फ्रूट अगर मान लो ओवरी को छोड़कर कोई एसेसरी पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसको हमने बोल दिया फॉल्स फ्रूट। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रॉबेरी वगैरह आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। भाई ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? पार्थेनोकार्पिक। इसमें ग्रेप्स आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, बनाना वगैरह आ जाएगा। मतलब है क्या इसमें कि हमारे पास जो फ्रूट होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इसका एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल देख लेना। हमारे पास क्या जाएंगे? ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑरेंज, ये वाले हो गए। फॉल्स फ्रूट का देख लेना, हमारे पास स्ट्रॉबेरी और क्या आ जाएगा? एप्पल, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये वाले हो गए। इसमें बनाना भी ऐड कर लेना पार्थेनोकार्पिक में। ओके डन। ये इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर? इसके बाद हमारे पास चलेंगे कि हमारे पास जो फ्रूट रहता है ना, ठीक है, वो उसकी वॉल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, फ्रूट्स से तो बन जाएगा हमारे पास, फ्रूट से बनेगा। फ्रूट्स कहाँ से बनेगा? ओवरी से बनेगा। सीड कहाँ से बनेगा? ओव्यूल से बनेगा। कहाँ से बनेगा सर? ओव्यूल से बनेगा। ये बात ध्यान रखना। अब फ्रूट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी से बना। अब हमारे पास पेरिकार्प होगी, वो फ्रूट वॉल्व होगी। ठीक है, पेरिकार्प कईयों में क्या होती है? ड्राई होती है और कईयों में फ्लैशी होती है। ड्राई होगी जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है जी, ये यहीं पे जो है यहीं तक रहेगा। अब बात करते हैं फ्लैशी की, जैसे गावा हो गया, मैंगो हो गया, इनमें देखने को मिलती है एपिकार्प। ठीक है, ये देखिए जैसे ये वाला है हमारे पास, एपिकार्प हो गया,
मीजोकार्प हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, एंडोकार्प देखने को मिलता है। ठीक है जी, एक्सोकार्प, एपिकार्प, ठीक है जी, एक ही बात होगी। ये किस में देखने को मिलेगा हमारे पास, ये देखने को मिलता है हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं फ्लैसी वाले फ्रूट्स की। डन। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास और क्या है नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास रहता है सीड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सीड जो होगा वो सीड कोट बनी होगी, सीड कोट होगी उसकी सबसे बाहर, ठीक है, फिर अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। ठीक है जी। अब सीड कोट में अगर हम बात करें तो आउटर लेयर जो होगी सीड कोट के, उसको बोलते हैं टेस्टा। सीड कोट के बाहर की लेयर को बोलते हैं टेस्टा, और इनर लेयर को बोलते हैं टैगमन। इनर लेयर को क्या बोलेंगे, टैगमन बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो की जब बात करते हैं तो हमारे पास एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती हैं, जिसमें रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा, और अलग से देखने को मिलते हैं कॉटिलीडन्स। भाई अगर 1 कॉटिलीडन है तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलीडन है तो डाइकॉट, जिसमें हमारे पास वीट आ जाएगा, मेज आ जाएगा। वो एग्जाम्पल है किसका, मोनोकॉट का। डाइकॉट का एग्जाम्पल ग्राम और पी है। ये वाला हो गया। ओके सर। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा क्या क्या मैंने बताया। एक चार्ट सा बना लेते हैं। फ्रूट, भाई फ्रूट में हमारे पास क्या है, पेरिकार्प। ठीक है जी, ये फ्रूट बॉल होगी, फ्रूट बॉल होगी। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास फ्रूट के ही अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड किसका बना होता है, ओव्यूल का बना होता है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो बात कर लेते हैं पेरिकार्प की। ठीक है, ड्राई हो गया। अगर ड्राई है तो हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। ठीक है जी, ये ग्राउंड नट या मस्टर्ड हो गया। ठीक है, इनका ड्राई पार्ट हो गया। दूसरा फ्लैसी, फ्लैसी में हमारे पास मैंगो, गावा, मैंगो, वो डायग्राम में भी आपको बताया था मैंने। इसमें क्या हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, इसको तो कर लेना। ठीक है, ये देख लेना फ्लैशी पार्ट किस में देखने को मिलता है। अब सीड की बात कर लेते हैं। आउटर लेयर, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं और इनर लेयर को क्या बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ रहेगा हमारे पास, ये वाला हो गया, दूसरी तरफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कर लेते हैं। ठीक है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, टेस्टा, और इनर लेयर को हम बोलते हैं टैगमन। क्या बोलेंगे सर, टैगमन बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की जब हम बात कर रहे हैं सर, एम्ब्रियो में क्या रहेगा, एम्ब्रियो के ऊपर आओ तो हमारे पास एम्ब्रियो में हमारे पास एम्ब्रियोनिक एक्सिस देखने को मिलती हैं, एक्सिस में, जिनको हम रेडिकल एंड प्लूम्यूल बोलते हैं। ओके, अब बात करेंगे दूसरा हमारे पास रहता है कॉटिलीडन्स। भाई कॉटिलीडन्स में जब हम बात करेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, डाइकॉट्स, ये बात हो गई। डन सर यहाँ तक। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सीड के बारे में बात कर लेते हैं पहले। किसके बारे में बात करेंगे सर, सीड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग का देख लेना भाई, हमें कवर करना है, बहुत कम समय में सोचा था कि इसको कवर करूँगा। तो हमारे पास अब बात करते हैं कि जब हम सीड की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, आउटर लेयर जिसकी होगी टेस्टा होगी, और इनर जो होगी टैगमा होगी। अब यहाँ पे जो है, नहीं तो ऐसा करते हैं, डायग्राम पे ही बता देता हूँ आपको सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे हाइलम, यहाँ इसका मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे जो है जो सीड होगा, ठीक है, सीड जो होगा ये स्कार होता है, मतलब सीड कोट पे। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये अटैच था फ्रूट से, कहाँ से, यहाँ से फ्रूट से ये अटैच था, इसको बोल दिया हाइलम। और यहीं पे माइक्रोपाइल भी होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल मतलब जहाँ से क्या होगा हमारे पास रेडिकल और प्लूम्यूल निकलेंगे, यही वाला वो रीज़न है। ये बात हो गई। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एंडोस्पर्म की आपको प्लॉइडी याद रखनी है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आपको याद रखनी है। एंडोस्पर्म कितनी प्लॉइडी होती है, 3n प्लॉइडी होती है। ठीक है जी, जाइगोट की 2n, और जितने भी गैमीट रहेंगे उनकी प्लॉइडी nn रहती है। ये तो बात हो गई। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई कॉटिलीडन है, ये देखो प्लूम्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्लूटेलम हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना था, तो बोला गया है कि हमारे पास लार्ज सील्ड शेप कॉटिलीडन को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स में
स्क्रूटेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रूटेलम बोलते हैं। इसको कॉटिलीडन ही समझो आप, कॉटिलीडन ही है एक तरह का, बस इतनी बात हो गई। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल होता है ना मोनोकॉट्स में, वो जो है उनके ऊपर सीथ्स लगी होती हैं, जिसको हम कोलेप्टाइल बोलते हैं और कोलेराइजा बोलते हैं। कोलेप्टाइल होगी तो हमारे पास प्ल्यूम्यूल होगी, कोलेराइजा होगी तो रेडिकल होगी। जिसमें आर लगा है ना, वो रख लेना याद की रूट वाला है, रेडिकल वाला है, ठीक है। और कोलेप्टाइल में पी है तो पी से प्ल्यूम्यूल याद रख लेना, बस इतनी सी बात है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो हमारे पास कुछ फैमिलीज आती है, जैसे लिलिएसी है। लिलिएसी फैमिली में कौन सा देखने को मिलता है हमें, वो देख लेते हैं। लिलिएसी में हमारे पास एग्जाम्पल है इसका, जैसे एलोवेरा, एलो और क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, अनियन। सोलेनेसी फैमिली में आपके जो हमारे पास ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ये वाले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। किस में आएंगे? सोलेनम में, सोलेनम, ट्यूबरोसम वगैरह, ठीक है। तो ये देख लेना हमारे पास टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, फैबियसी। फैबियसी में क्या आएंगे सर? फैबियसी में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो सुने होंगे, किसके बारे में सुना होगा सर? ग्राम, अरहर, मूंग दाल, मतलब पल्सेस वगैरह आ जाएंगी फैबियसी में, पल्सेस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, मैंने ट्राई किया कि बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूं, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। भाई क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हम नहीं जानते एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है और कौन सी बुक फॉलो कर रहा है, कहाँ से वो क्वेश्चन डालेगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।